बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इसे 20 मिनट में अफ्तारी हो या सहरी आप बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। आपको शुरू से एंड तक इस रेसिपी को देखना पड़ेगा, तभी आप ऐसी कमाल की रेसिपी को बना सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को काट के बीच में शामिल करके इन्हें आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इसके बाद आपने लहसुन और अदरक को मोटा मोटा काट के बीच में डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाय मिस्टेक मैं आपको ये दिखा नहीं सकी हूँ। जब आप देखें कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है तो इसमें आपने साबुत ही टमाटर बीच में ऐड कर देने हैं। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं। बस यहाँ पे इन्हें डाल के हल्का सा पानी का छिंटा लगाएं और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। जब आप देखें कि टमाटर प्याज वगैरह ये सब अच्छे से गल चुके हैं तो बस आप इन्हें हल्का सा मैश करें और इनके जो छिलके हैं टमाटर के वो आप निकाल दें, क्योंकि ये मैदे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इनको निकालना बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद फिर हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे और किसी मिक्सी या ग्राइंडर मशीन में डाल के इन्हें हमने पेस्ट बना लेनी है। फिर उसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें हमने चिकन डाल देनी है। ये 1 किलो चिकन है जिसे मैंने धो के इसका पानी खुश करके इसे मैंने एक साइड पे रखा हुआ था। बस इसे हमने फ्राई करना है। मीडियम आंच में आप इस चिकन को फ्राई करेंगे। इतनी देर आपने फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो जाए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो बस इस टाइम पे फिर हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सफेद जीरा का पाउडर और साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और देगी मिर्च आप इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। आप कहेंगे कि मैंने मिर्चें बीच में बताई हैं, लेकिन देगी मिर्च जो है ये बिल्कुल कलर के लिए होती है, ये ऑप्शनल है। इसे आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी पे, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो उसमें कुटे हुए मसाले डालें तो उसका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है। तो यहाँ पे बस हमने इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक पहले इन्हें हमने इसी तरीके से फ्राई करना है और इसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है पेस्ट डाल के हमने चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके मीडियम आंच में हमने इस चिकन को रख देना है इतनी देर के लिए कि ये चिकन भी गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने इस जगह पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि चिकन का अपना भी पानी होता है और उसी में ही ये चिकन गल जाएगा और चिकन बहुत जल्दी गल भी जाती है। बस यहाँ पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक इसे कवर किया था। यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 2 दफा मैंने इसे चेक किया था। मैंने 3 से 4 मिनट के बाद इसे मैंने कवर हटाया और इसमें मैंने सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें भी ऐड कर दी। तो अगर इस टाइम पे अगर आप ये चीजें डाल देते हैं ना तो इनका बहुत ही मजे का टेस्ट इस चिकन में आता है जब आप इसे खाते हैं, क्योंकि इनका जो अरोमा या इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत मजे का इस मसाले में हो जाता है। तो बस इसे कवर करके आप मजीद इसे 3 से 4 मिनट तक आप इसे रखें। जब आप देखेंगे पानी जो है वो खुश्क हो रहा है तो बस आपने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। यहाँ पे तकरीबन पानी खुश्क हो चुका था, बस थोड़ा बहुत पानी था और इसे मैंने कवर हटा के इसको मजीद मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने भूना। जब आप देखें कि इसका ऑयल ऊपर आ चुका है तो बस ये इसकी मेन निशानी है, चिकन आपके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। तो बस ये इस टाइम पे ये हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको ये मसाला दिखा रही हूँ, देखें कितना जबरदस्त ये रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पे हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी डालनी है और 1 टीस्पून के लगभग हमने इसमें गरम मसाला डालना है और इसको हमने तकरीबन 3 मिनट तक कम से कम इसे हल्की आंच में इसे दम दे देना। दम देने से क्या होता है कि इसमें जो गरम मसाला और जो कसूरी मेथी है ना, इसका जो अरोमा है वो इस कढ़ाई में शामिल हो जाता है इसके चिकन में और बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर आता है जब आप खाना खाते हैं। तो मुझे पर्सनली कसूरी मेथी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके थे और ये जनाब आपके सामने चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। आप जरूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। तो ये देखें जनाब क्या मजेदार ये चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो बस आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप इसे खाएं और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी मिल जाएंगी। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रब रखा।